वंदे मां शारदे। आप सीख रहे हैं विभक्तियों का ज्ञान। विभिन्न युगों में कौन कौन सी विभक्तियां लगती हैं। देखिए सारी हम सिखा चुके हैं। अब लास्ट बारी है अधिकरण की, यानी सप्तमी विभक्ति की। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। ठीक है, चिन्ह क्या है? मे पे पर। ये तो सिंपल हुआ। अधिकरण सप्तमी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि देखिए बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि ये अधिकरण क्या है या कारक क्या है, वो हम करा चुके। लेकिन अब थोड़ा सा प्रश्न ये आ जाता है कि किस किस योग में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। वहां थोड़ा सा हमें हो सकता है आपको लगेगा कि कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम याद कर लेंगे, हम ध्यान में रख लेंगे, उसको अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे, पढ़ लेंगे 2-3 बार, तो हमें वो कठिन नहीं लगेगा। तो हमें अपना भी कंठस्थ हो जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी और आराम से हम विभक्तियां उसमें लगा सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक है, और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अधिकरणे सप्तमी, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी कैसे होती है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसको अपने पुनरावृत्ति के रूप में आगे कराया है आपको। रामेश्वर विद्यालय पढ़ती, रामेश्वर विद्यालय में पढ़ता है। ठीक, सिंपल। मालाकार उद्याने प्रातः गच्छति, मालाकार माली, उद्याने माने बागीचे में, प्रातः माने सुबह, गच्छति माने जाता है। माली उद्यान में प्रातः काल जाता है, सुबह के समय जाता है। आगे, अहम पाठशालायां पुस्तकम पठामि, मैं पाठशाला में या विद्यालय में पुस्तक पढ़ता हूँ। गार्गी शैशवे वेद पाठम अधीतवान, गार्गी ने बचपन में ही, यानी बचपन यानी शैशवावस्था में, बाल्यकाल में ही क्या कर लिया था? वेद पाठ का अध्ययन कर लिया था। देखिए इसमें समय के बारे में बताया गया है। ठीक है, जहां समय दे रखा हो, समय का निर्धारण हो, वहां पर भी आपका सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी समय का निर्धारण था, उद्याने रात है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? वेद पाठ पढ़ लिया था, कब? बाल्यकाल में। शैशवी माने बाल्यकाल में, अधीतवान माने पढ़ लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। इसमें जिस समय कार्य किया जाए उस समय का वर्णन किया जाए तो वहां भी सप्तमी विभक्ति होती है। अब शैशवे बाल्यकाल में, बचपन में, युवा काले युवा काल में, वृद्ध काले मतलब वृद्ध समय में, वृद्धावस्था में। तो ये अवस्थाएं हैं, समय का है, तो वहां पर आपकी सप्तमी विभक्ति आती है। आगे, अभी तो सिंपल वाला सेंटेंस ऐसे हमने करा दिया आपको, और ये वाले में दोनों में समय का है, प्रातः का समय का है, और इसमें किसका है? शैशवावस्था के, शैशवे माने बचपन में। ठीक है, और वहां क्या है? उद्याने प्रातः गच्छति। आगे देखिए, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य माने इसका, ठीक है, और भावेन माने भाव हो, जिसमें भाव हो। ठीक है, भाव क्षणम, भाव का क्षण हो। भावे सप्तमी, यानी भाव में सप्तमी विभक्ति होती है। इसको हमने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, क्योंकि इस तरीके के वाक्य हमने पहले नहीं कराए हैं, क्योंकि अब हम सारी विभक्तियों का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक ज्ञान करा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भावे सप्तमी किस तरह होती है। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, जो कार्य पहले से हो चुका होता है, ठीक है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कैसे होती है सप्तमी? अब पर हमने फिर इसको क्लियर किया है, अर्थात जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान होता है या पता लगता है या हमें उसके बारे में जानकारी होती है, तो वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किस तरह करते हैं? देखिए, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। सर्वेषु शयानेषु बालिका रोदिति, सर्वेषु माने सभी के, शयानेषु माने सो जाने पर, बालिका माने बालिका, रोदिति माने रोती है या रो रही है। सबके सो जाने पर बालिका रो रही है। अब शयने ये क्रिया है यहाँ पर, और रोती क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। पहली क्रिया क्या है? ये, फिर बाद में दूसरी क्रिया ये आई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिया ये आ गई और दूसरी वाली ये आ गई। उसका ज्ञान हम तय नहीं यहाँ पर कि जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति आती है। ठीक है, तो शयनेषु में यहाँ पर सर्वेषु शयनेषु सभी के सो जाने पर, सोने पर, शयनेषु यहाँ पर क्या हुई आपकी? सप्तमी विभक्ति। सुरेश गायती सर्वे जना आहसन, सुरेश के गाने पर सभी लोग हंसने लगे। अब देखिए, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? यहाँ तो गायती गाने पर, ठीक, और यह क्या? आहसन यानी हंसने लगे। ये दो क्रिया यहाँ पर, पहली क्रिया कौन सी? गायती, और दूसरी कौन सी है? आहसन। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वे सुरेशी, तो यहाँ पर कौन सी यहाँ विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, सुरेशी और सर्वे में। आगे देखें, रामे वनम गते दशरथ प्राणान एत्यजत। ठीक है,
अब क्या है यहाँ पे, एक तो गति जाना, किसका जाना, राम का जाना, और प्राणों का त्यागना, ठीक है, या मृत्यु हो जाना किसका है, दशरथ जी का। तो दो क्रियाएं यहाँ पर है, एक तो गते और दूसरी कौन सी है, एतज्यत। तो हिंदी क्या है, रामे वनम गते, राम के बन जाने पर, दशरथ है प्राणान एतज्यत, दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, ठीक है। आगे देखिए, रामे यहाँ सप्तमी विभक्ति है। आगे, सूर्य अस्तम गते, गोपा गृहम आगच्छन्। सूर्य माने सूर्य के, अस्तम माने अस्त हो जाने पर, गोपा माने गोप लोग, गोप कौन होते हैं, ग्वाले लोग जो कि गाय चराते हैं, ठीक है। ग्रहम आगच्छन्, ग्रहम माने घर को, आगच्छन् माने चले गए, यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर गोप लोग यानी ग्वाले लोग या गाय चराने वाले लोग या चरवाहे लोग कहाँ चले गए, गांव, घर को चले गए, अपने ग्रहम आगच्छन्, घर को चले गए। अब विशेष बता रहे हैं इसके बारे में क्या है, ये बताएंगे। उससे संबंधित दूसरा एग्जाम्पल हमने आगे और कराया है। अंग्रेजी में जिसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, वही संस्कृत में हो चुका कार्य सती सप्तमी या भावे सप्तमी बोला जाता है। भावे सप्तमी यहाँ बता देते हैं आपको, यहाँ बताया है, लेकिन उसको हम सती सप्तमी बोलते हैं और भावे सप्तमी बोलते हैं। देखिए, यदि आपको एक छोटे से रूप में दे दिया है, भावे सप्तमी को आप क्लियर कीजिए या सती सप्तमी को स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये लिखना होगा, आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सूर्य अस्तम गते, माता गते, सूर्य के अस्त हो जाने पर, माता गते, माता चली गई, सूर्य का अस्त हो जाने पर, ठीक है। इसमें क्या है, समय का है भाव, क्या है चीज आ रहा है इसमें, समय का। गते जाने पर, माता माने माता, गते माने चली गई, सूर्य के अस्त हो जाने पर माता चली गई। उन्होंने गोशु दुह्यमानसु आपणम गते, मोहने मोहन, गोशु गायों के, दुह्यमानसु माने गायों के दुहे जाने के समय, आपणम माने बाजार, गते माने चला गया। मोहन गायों के दुहे जाने के समय, दुहे जाने के समय बाजार चला गया, आपणम माने बाजार को, ठीक है। आगे देखें, हट्टम मीन्स बाजार, आपणम दुकान कहलाएगा, दुकान चला गया, बाजार में दुकान होती है, आपणम यहाँ पे आ गया, दुकान से समझ आएगा, दुकान चला गया, ठीक है। गतम माने चला, गते चला गया। अवच्छेदे सप्तमी, अब ये एक नियम ये भी है, अवच्छेदे सप्तमी, वह सप्तमी किस तरह होती है, देखिए शरीर के किसी अंग से स्पष्ट होने पर, कैसे कैसे स्पष्ट होने पर, देखिए शरीर के किसी अंग में सप्तमी विभक्ति होने पर उसे हम सप्तमी अवच्छेदे कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब हमारे हाथ में क्या है, कलम है, कलम हमारे काय में, हाथ में, हाथ में हमने इसको हम ग्रहण कर रखा, करे ग्रहित्वा, हाथ में ग्रहण करके, करे ग्रहित्वा अहम लिखामी, हाथ में कलम ग्रहण करके मैं लिखती हूँ, ये हो गया। दूसरा हमने एग्जाम्पल आपको है, तो हमने आपके सामने ऐसी बता दिया आपको, जो कि हमारे सामने यहाँ पे प्रत्यक्ष है, इसको समझ लीजिए। करे ग्रहित्वा स अपठत, करे ग्रहित्वा कर्म में ग्रहण करके, यानी हाथ में ग्रहण करके, स माने उसने, अपठत माने पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक शब्द भी आ सकता है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, पत्र भी आ सकता है, पुस्तक आ सकता है, या कोई भी चीज पढ़ने की वस्तु हाथ में ग्रहण करके, से पठत उसने पढ़ा। तो यहाँ पे कर और ग्रहण, ठीक है, हाथ से ग्रहण करना, ठीक है। तो शरीर के किसी अंग में सप्तमी होने पर, तो हाथ में, या करे माने हाथ में, या हस्ते माने हाथ में, तो क्या है यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, दोनों में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। कराग्रे हाथ का आगे के भाग में लक्ष्मी, हाथ के, कर के, हाथ के आगे के भाग में कराग्रे, तो कौन सी व्यक्ति हुई, सप्तमी हुई यहाँ पे। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य के भाग में, ये मध्य भाग में, तो यहाँ भी आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। तो हमने इतना ही कराया आपको, इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक। आगे देखें, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, मुखे माने मुख में, मृगा माने मृग, मुख में मृग प्रवेश करते हैं, ठीक है। मुखे में कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। इसका पूरा श्लोक क्या है, उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो देखिए क्या है, उद्यम माने परिश्रम करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में हिरम स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, यानी सोते हुए सिंह के मुख में मृग जो है वो स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, तो मुखे में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। चलिए इसके बाकी एग्जाम्पल और नियम आप आगे देखें।
देखिए आगे नियम है अधिकरण कारक में यतश्च निर्धारणम, ठीक है, जिसका निर्धारण किया जाए। किस तरह निर्धारण किया जाए? विशेषण के द्वारा, ठीक है। जैसे बहुत सारा कोई समुदाय है, उसे हम किसी को विशेष कहें। अब ये हमने इंग्लिश में देखे कहाँ पढ़ा है? जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। जैसे मोहित इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है। मोहित कक्षा का सबसे जो कैसा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है, उसको सबसे अच्छा बताया जाए, यानी विशेषण में उसकी जो विशेषता बताई जाए वो सबसे अधिक, एक समुदाय में सबसे अधिक श्रेष्ठ इसको सिद्ध किया जाए, बताया जाए। तो वहां पर ये आपका ये नियम लगता है यतश्च निर्धारणम, जिसका भी निर्धारण किया जाए। कैसे निर्धारण करना है आप देखिए यहाँ पर, किसी विशेषण द्वारा विशेष निर्देश में क्या होता है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जैसे गोश गवाम व कृष्णा बहु क्षीरा, गोश गवाम यानी गायों में, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा माने काली गाय, गायों में काली गाय, बहु क्षीरा, क्षीर कहते हैं दूध को, गायों में काली गाय बहुत अधिक दूध देने वाली होती है, ठीक है। तो गायों में, गायों का एक समूह है, उसमें जो काली गाय है वो क्या है, विशेष है, वो सबसे अधिक दूध देती, बहुत अधिक दूध देने वाली होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसमें से हमने सुपरलेटिव छांट लिया, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जहाँ कभी तुलना की जाए, तुलना के योग में हमने कल आपको अलग कराए थे, काय में कहते हैं, षष्ठी विभक्ति में कराया था, तुलना के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अच्छा, अब यहाँ क्या करा रहे हैं आपको, बहुत सारों में, बहुत सारे समुदाय में किसी को श्रेष्ठ बता रहे हैं, किसी को बिल्कुल अलग बता रहे हैं, कोई जो बिल्कुल अलग है उससे, सबसे अलग है, यानी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है। आगे छात्रेषु छात्राणाम वा, छात्रों में, ठीक है, रामे पटु, राम सबसे चतुर है, सबसे चालाक है। तो छात्र क्या है, छात्रों का एक समूह है, सारे छात्रों में राम जो है वो सबसे अधिक चतुर है, चालाक है, मतलब पढ़ने में तेज है, पटु माने, ठीक है, तेज, चतुर, चालाक, तेज, सबसे अलग। कविशु अथवा कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में। अब देखिए यहाँ पर ना आपके ये दोनों शब्द आ सकते हैं, कवि शु भी आ सकता है, कवि नाम भी आ सकता है, ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो सारे कवि हैं, कवियों का समूह हमारे सामने सारे हैं, माघ हैं, बाणभट्ट है और हर्ष हैं और बहुत सारे कवि हैं। तो उन सब में श्रेष्ठ कौन है, सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, कालिदास श्रेष्ठ, तो कालिदास को हमने सबसे श्रेष्ठ बताया है यहाँ पर। आगे अब देखिए इसी का ही जो एक और थोड़ा सा नियम है वो भी आपको बता दें, ठीक है। प्रेम, आसक्ति अथवा आदर सूचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, प्रेम और आदर सूचक शब्द हो या आसक्ति हो, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति करते हैं। उसके भी हमने एक एक एग्जाम्पल आपके सामने लेके आए हैं, देखिए आप, बाले अस्मिन स्नेहति में मन है, में माने मेरा, स्नेहति माने स्नेह प्रकट कर रहा है, बाले अस्मिन माने इस बालक में, इस बालक में मेरा बहुत अधिक स्नेह है, या ये मेरे मन को ये बालक बहुत अधिक स्नेह दे रहा है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। वहां पर दुष्यंत जो है वो अपने पुत्र भरत को देखकर कहते हैं, क्यों पहचानते तो है नहीं वो, शकुंतला को पहचानते थे, शकुंतला को उन्होंने बाद में पहचाना क्योंकि उनकी अंगूठी खो गई थी, पूरी कहानी है उनकी भी, ठीक है। तो इसके कारण वो उनको नहीं पहचान पाए। अब अभिज्ञान इसी के नाम पे पूरा जो आपका चला है, पूरा ग्रंथ ही एक तरीके की मोटी पुस्तक है, तो वो पूरी इसी पे चली है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें भी क्या है, दुष्यंत जब उसको देखते हैं, अपने पुत्र को देखते हैं, सिंह के बच्चों के साथ में खेलते हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे में जो मेरा मन है इसकी ओर क्यों आसक्त हो रहा है, इसके अंदर क्यों मेरा प्रेम जागृत हो रहा है, क्यों मेरा मन इसकी ओर आकृष्ट हो रहा है। ये सेंटेंस हमने वहां से लिया है आपके लिए, ठीक है। बाले अस्मिन स्नेहति में मन है, मेरा मन इस बालक में बहुत अधिक आकृष्ट हो रहा है, आसक्त हो रहा है, या मेरे मन में बहुत अधिक स्नेह प्रकट कर रहा है, स्नेह की जागृति कर रहा है। तो आगे देखिए, अब अगला एग्जाम्पल है, शिवे मम महाअभिलाष है, शिव माने शिव में, मम माने मेरी, महाअभिलाष माने बहुत अधिक इच्छा है, तो यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है, शिवे माने शिव में मेरी बहुत अधिक अभिलाषा है, मेरी बहुत अधिक इच्छा है। तो यहाँ पर भी आपको ये आ गया प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, आदर पूर्वक हो गया यहाँ पर, ठीक है। धर्मे रति, अब देखिए सप्तमी विभक्ति कहाँ का आई है, बाले में आई है, बाले अस्मिन, ठीक है, और शिव में आई है यहाँ पर, शिव में, और धर्म में माने धर्म में, शिव में मेरी बहुत अधिक अभिलाषा है,
धर्मे रति कर्तव्य, धर्म से प्रीति, रति करना चाहिए, रति यानी प्रेम, धर्म से प्रेम करना चाहिए या धर्म से रति रखनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो धर्म से धर्मे में क्या है आपकी सप्तमी विभक्ति है। तो ये कौन सा हुआ, यतश्च निर्धारणम, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी, जहां निर्धारण किया जाए। और इसके साथ में ये शब्द भी आपने हमें जोड़ लिए हैं, इन शब्दों के योग में जो है सप्तमी विभक्ति होती है। आधारो अधिकरणम, आधारो यानी आधार में और अधिकरण, अधिकरण होता है जहां पर आधार में क्या होता है अधिकरण, यानी कि सप्तमी विभक्ति होती है। किस तरह होती है, देखिए, कर्ता या कर्म के द्वारा क्रिया का आधार अधिकरण होता है, कर्ता या कर्म के द्वारा क्रिया का जो आधार है वो अधिकरण होता है। कैसे अधिकरण होता है, सप्तमी विभक्ति किस तरह होती है, देखिए, पात्रे वर्तते दुग्धम, पात्र में दूध है, पात्रे माने पात्र में, ठीक है। आगे दूसरा क्या है, आसने आस्ते ऋषि, आसने माने आसन पर, आसने माने विराजमान है, ऋषि माने ऋषि, आसन पर ऋषि विराजमान है। मोक्षे स्था इच्छा अस्ति जनस्य, मोक्ष माने मोक्ष में, इच्छा माने इच्छा, अस्ति माने है, जनस्य माने व्यक्ति की, व्यक्ति की इच्छा जो है मोक्ष में है। तो सबका क्या आधार क्या है इसमें, मोक्ष की इच्छा करना, आसन पर ऋषि का बैठना और पात्र में दूध होना। तो इसमें क्या है, ये सब आधार के रूप में है। मोक्ष में यहाँ पर कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, आसने में सप्तमी विभक्ति है, पात्रे में सप्तमी विभक्ति है। अगला देखिए आप, निमित्तात कर्म योग है, जहां निमित्त हो, जिसके निमित्त कार्य हो रहा हो वहां पर और कर्म योग हो तो वहां पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। किस तरह होती है सप्तमी, देखें आगे, निमित्त के लिए कर्म कारक से युक्त क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। कैसे होती है, चर्मणी दीपिनम हंति, चर्मणी माने चमड़े के लिए, ठीक है, और दीपिनम हंति, दीपिनम माने हाथी को, यहाँ कर्म क्या है, कर्म तो हाथी है यहाँ पर, और लेकिन सप्तमी विभक्ति का में चर्मणी में, ठीक है, यानी चमड़े के लिए चीते को मारता है, ठीक है। व्याघ्र चर्म, जो पहले जैसे हम व्याघ्र चर्म किसको देखा हमें लगा पहने हुए, हमने देखा है व्याघ्र चर्म शिव जी का जो पहनते हैं, अधो वस्त्र पहनते हैं, तो व्याघ्र चर्म का होता है, बना हुआ होता है। तो व्याघ्र चर्म बेल्ट, अब तो खैर बेल्ट लग गया इसके ऊपर भी, लेकिन पहले क्या होता था, जो शिकार लोग करते थे तो उनकी चीते की खाल होती थी, सिंह की जो खाल होती थी वो अपने घर में लाके रखते थे उसको, ठीक है, और उससे अपने घर को डेकोरेट करते थे। तो चमड़े के लिए चीते को मारता है, चमड़ी देविनम हंति, चमड़े के लिए चीते को मारता है। आगे अगला एग्जाम्पल, दंतयो हंति कुंजरम, दंतयो माने दांतों के लिए, हंति माने मारता है, कुंजरम माने हाथी को, दांतों के लिए हाथी को मारता है। दांतों को क्या होता है, देखिए इस पर बयान लगा हुआ है, हाथी को आप नहीं मार सकते हैं, जानवर है तो, लेकिन अब इसका भी शिकार आप नहीं कर सकते। दांत क्या है, इसके दांत बहुत अधिक कीमती होते हैं, हाथी दांत के बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, तो लोग इसका व्यापार करते हैं। तो ये होता है हाथी दांत का, हाथी के जो दांत होते हैं, जो बाह्य दांत होते हैं, बाहर को निकले हुए होते हैं, तो उनका भी लोग क्या करते हैं, शिकार करके उसको क्या करते हैं, विभिन्न उपयोगों में लाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी क्या है, दंतयो हंति कुंजरम, दांतों के लिए हाथी को मारता है। चलिए, अधिकरण सप्तमी तक के हमने जितने भी सूत्र थे सारे का ही ज्ञान आपको करा दिया है। हर वर्ग की परीक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, चाहे स्टार्टिंग से संस्कृत हो या फिर आपकी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, किसी भी क्लास के लिए या फिर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो सारे सूत्रों का ज्ञान हमने करा दिया है। और विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए हमने आपको बीच में बताते चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम कल आपको और कराएंगे, इससे संबंधित बाकी कार्य भी कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।